मॉर्निंग क्लास टुडे वी स्टार्ट आवर नई टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस। आज इसके बारे में थोड़ा समझाएंगे कि अगर कोई टॉपिक कोई पर्सन नीचे कोई खड़ा है किसी ज़मीन पर प्लेन के ऊपर और वो किसी पर्टिकुलर हाइट पर किसी चीज़ को देखता है नीचे से ऊपर की तरफ, तो जो एंगल बनता है उस एंगल को बोलते हैं हम लोग एलिवेशन। ठीक है, तो नीचे से ऊपर बनने वाले एंगल को बोलेंगे हम लोग एलिवेशन। ठीक है, तो उस हिसाब से जो उसकी हाइट होगी, जो उनके बीच में रिलेशन बनेगी, वो हम कंसिडर करेंगे और जो रिलेशन होगी उसको जनरेट करेंगे। और अगर शख्स कोई ऊपर खड़ा है, बिल्डिंग नीचे है और वो सामने नीचे कहीं देख रहा है, ठीक है, तो और ऑब्जर्विंग पावर ऊपर से नीचे की बात करता है, ये एंगल थीटा, उसका ये अल्टरनेटिव हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल थीटा। तो इस एंगल को हम लोग बोलेंगे डिप्रेशन। तो नीचे से ऊपर बने या ऊपर से नीचे बने, दोनों ही केस में एक पर्टिकुलर ट्रायंगल हम जनरेट करेंगे और उनके बीच में जो भी रिलेशन दिया होगा, tan की होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या साइन की होती तो p अपॉन एच की बात करेंगे, कॉस की होगी तो b अपॉन एच की बात करेंगे। तो हम दोनों में जो भी कंडीशन वहाँ सूटेबल होगी उसको कंसिडर करेंगे और उसके बेस पर उसको जनरेट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि एक आदमी है, एक पर्सन है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, एक आदमी ज़मीन पर खड़ा हुआ है। ही मेक्स 45 डिग्री एंगल फ्रॉम अ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग को देखता है। ठीक है, फ्रॉम अ बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग के कहाँ देगा? बिल्डिंग के टॉप पे देगा, बिल्डिंग टॉप, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बिल्डिंग, बिल्डिंग से उसकी जो डिस्टेंस होगी वो हम कंसिडर करते हैं 50 मीटर, ये 50 मीटर दूर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो बिल्डिंग जो है उसकी हाइट फाइंड करनी है हमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, एक आपका बिल्डिंग ले लेंगे, मान ले बिल्डिंग हमारी ए और बी है, कंसिडर, और एक लाइन ड्रा कर लेंगे, उस पर एक पॉइंट मान लेंगे सी, जहाँ पर वो पर्सन पर्सन है वो खड़ा हुआ है, वो वहाँ से उसको देख रहा है। तो वो जहाँ से देखेगा तो उसके आइज़ के एवल्यूशन की बात करेंगे, उसकी आइज़ यहाँ पर है, तो वो उसको देखता है, उसके टॉप को देख रहा है, एंड ही मेक 45 डिग्री, और इसकी जो बेस से इसकी जो डिस्टेंस है पर्सन की वो दिया है 50 मीटर, और आपको बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो वी आर कंसिडर हाइट इज़ एच, मान लिया हमने कि एच उसकी हाइट है। तो इसको कैसे लिखेंगे? लेट, स्टेटमेंट लिखेंगे ना, लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट मानेंगे इज ए बी इक्वल एच, एंड a man standing on point C where BC is equal to 50 मीटर, बता दिया कि BC से इसका 50 मीटर है, एंड एंगल ACB इक्वल 45। जो आपने इसमें कंसिडर किया वो आप इसको एक्सप्लेन करके लिख देना है। नाउ इन ट्रायंगल ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, तो यहाँ पर एक रिलेशन जनरेट करेंगे इन दोनों के बीच में, जो हमें गिवन है और जो हमें फाइंड करना है, उन दोनों के बीच में एक कंडीशन बनाएंगे। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर की बात होती है, तो हम इनके बेस पर रिलेशन बनेगी tan 45, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस की प्रॉपर्टी लगाएंगे, ए बी अपॉन बी सी। tan 45 की वैल्यू होती 1, अगर आपको वैल्यूज़ याद नहीं ट्रिग्नोमेट्री तो उनको याद कर लीजिए। ए बी की वैल्यू h
और BC हो गया 50। तो इस तरह से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H इक्वल टू मिल गया 50। इसका मतलब बिल्डिंग की जो हाइट थी, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, वो आपकी 50 मीटर मिल गई। ये उसका कैलकुलेशन हुआ। तो सॉल्यूशन जब आप बनाएंगे इस केस में जब भी आप कैलकुलेशन बनाएंगे तो पहला तो कॉन्स्टेंट के बेस पर फिगर जनरेट करना कंपलसरी है। फिगर जनरेट किया 1 मार्क्स, उस फिगर को एक्सप्लेन किया। ये जो टॉपिक यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ से आया है, इसके बारे में सब एक्सप्लेन किया, इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसके लिए 1 मार्क्स। और अगर आपने ये पूरी कॉम्प्लिकेशन, पूरी कैलकुलेशन करके कम्प्लीटली सॉल्व किया तो इसके लिए जो 5 मार्क्स, अगर मान लो क्वेश्चन पेपर है 5 नंबर का है, तो उस हिसाब से सब्जेक्टिव में ये इसका 3 नंबर मिल जाएगा आपको, एक एक स्टेप वाइज। लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं, बस कॉन्सेप्ट सोचना है और उसके कैलकुलेशन ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको फिगर जनरेट करना ही पड़ेगा और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन का जो आंसर होगा वो सीधा ऑब्जेक्टिव में आपको टिक करना होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा अलग होगा। अगर सब्जेक्टिव में करते तो हम इसको 3 पार्ट में इसको कंसिडर करके मानेंगे, फिगर का, कॉन्सेप्ट का, प्लस उसकी कैलकुलेशन का, और इसी के बेस पे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आइए तो एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन हम मान लें कि एक आदमी है, ठीक है, आदमी नहीं है, फॉर्म कंडीशन मान ले। एक हमारे पास क्वेश्चन दिया, जैसे कि एग्जांपल नंबर 2, एक टावर ले लेते हैं और एक बिल्डिंग लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास AB आपकी एक बिल्डिंग है और सामने टावर एक लिखा हुआ है, C और D आपकी, ये आपका एक टावर है। तो दिस इज़ अ टावर और दिस इज़ अ बिल्डिंग। तो हम यहाँ पे लिखते हैं AB आपकी बिल्डिंग है और DC आपका टावर है। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से 60 मीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर दिया है। क्वेश्चन में कहता है कि 60 मीटर इनके बीच की दिया हुआ, गिवन है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टावर ऑब्जर्व। टावर से एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, इस पॉइंट पे कोई आदमी शख्स खड़ा है, वो बिल्डिंग को ऊपर भी देख रहा है, ठीक है, और उसके बाद फिर नीचे आता है बिल्डिंग के, और नीचे से भी उसको देख रहा है फिर से एक बार, यानी 2 बार उसको बिल्डिंग को देखता है, एक बार टॉप से एक बार बॉटम से। तो जब टॉप से देखता है तो उसका एंगल बनता है 30 डिग्री, और जब बॉटम पे आकर देखता है तो उसका बन जाता है एंगल 60 डिग्री। ध्यान से समझ लीजिए कि कोई भी पर्सन किसी बिल्डिंग के ऊपर उसकी हेड पे चढ़ा हुआ, उसके टॉप पे, मतलब सबसे टॉप फ्लोर पे खड़ा हुआ, उसके टेरिस पर, ठीक है, वहाँ से देख रहा है, और फिर नीचे आता है ज़मीन में ग्राउंड फ्लोर पर, वहाँ से देख रहा है, और टावर सामने है, जिससे उसका डिप्रेशन एंगल की बात कर रहा है, ऊपर की बात कर रहा है। ठीक है, डिप्रेशन एंगल की बात करेगा, एलिवेशन की बात यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, तो जब इसको देखता है, ठीक है, एक बार यहाँ से देख रहा है, एक बार यहाँ से देख रहा है, तो उस केस में हमारे पास एलिवेशन यहाँ से अगर देखें, अगर इससे देखें तो एलिवेशन, अगर ऊपर से देखें तो डिप्रेशन, दोनों कैसे बन सकता है। तो उस क्वेश्चन में हमारे पास हमें फाइंड आउट करना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो एक्चुअल में टावर की क्या हाइट होगी ये हमें बताना होगा। टावर की भी हाइट कह सकते हो और बिल्डिंग, दोनों की हाइट मान लिया। फाइंड क्या करना है, हमें इन दोनों की हाइट निकालनी है। मान लिया जाए वी फाइंड द दिस कंडीशन, हमें इसको निकालना है कि आखिर बिल्डिंग की हाइट और टावर की हाइट क्या है। तो लेट, अगर हमने फिगर बना लिया, अब फिगर को सॉल्व कैसे करेंगे, हमें ये पता नहीं है। हम तो इसको यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं x, कंसिडर x, और इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक मान ले भाई। चलिए, पूरा नहीं मानते हैं, 2 पार्ट में मानते हैं इसको। आप आपके कंडीशन अरेंज करने पर आप कैसे उसको समझते हैं। हमने मान लिया कि यहाँ से तक y है और यहाँ से तक आपका x है। तो सबसे पहले हम, अगर ये 60 है तो ये वाला जो पार्ट होगा इसको मान लें, यहाँ बीच में पॉइंट E मान लें, तो ये पार्ट भी आपका 60 हो जाएगा। तो हमारे पास CA और DE
दोनों हो गया 60 मीटर। अगर ये दोनों 60 हो गया तो इन ट्रायंगल, अगर हम ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करें, ट्रायंगल BDC, तो इसमें हमारे पास tan लगाएंगे, tan 30 अपॉन BC BE ले लें अपॉन DE। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। B हमने y माना और D की वैल्यू 60 दिया है, तो y इक्वल मिल जाएगा 60, इधर जाएगा 60/√3, और √3 हटाने के लिए ऊपर नीचे रेशनलाइज करेंगे, तो 60√3/3, तो 3 कट गया, तो y की वैल्यू मिल गई आपको 20√3। ये मिली पहली कैलकुलेशन। नाउ अगेन इन ट्रायंगल, दोबारा लेंगे अगेन इन ट्रायंगल ABC की बात करेंगे, इसमें भी tan 60 लगा दें हम, और इस बार हमारे पास जो हाइट होगी वो A से B तक होगी, जो A + B मतलब पूरी हाइट लेंगे, ये हाइट प्लस ये बेस, पूरी हाइट की बात करेंगे, तो AB/AC लेंगे, तो AB x + y और BC हमारा 60। दोबारा मैं यहाँ लिख देता हूँ AB/C। tan 60 की जो वैल्यू थी वो होगी √3, x एज इट इज़ है, y की वैल्यू 20√3 अपॉन 60, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 60√3 इक्वल x + 20√3, 20 को इधर ले जाइए, तो 60√3 - 20√3, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 40√3। तो आपने देखा कि जो x की वैल्यू है, मतलब हमारे पास जो वैल्यू आई DC, यानी ये आ गई बिल्डिंग की हाइट, दिस इज़ द हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की हाइट हो गई, और AB जो हमारा हो गया, जो टोटल लेंथ की बात करें हमारे पास x + y, एक की 20 एक की 40 मिला देंगे, अगर हम 40 + 20√3 को बाहर कर दें, तो 60√3 हो जाएगी, ये टावर की हाइट हो जाएगी, हाइट ऑफ टावर, ठीक है, टावर हाइट कह सकते हैं इसको। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी होगी। क्वेश्चन बड़े हैं, एक वीडियो में 2 या 3 ही क्वेश्चन कर पाएंगे हम लोग, ठीक है, तो आप इसको कॉन्सेप्ट को समझे। कुछ और क्वेश्चंस होंगे वो मैं शॉर्ट एग्जाम्पल आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप कोशिश करेंगे, उतना आप सीखेंगे। कुछ क्वेश्चन पूछना हो किसी पॉइंट से, तो आप वो क्वेश्चन आप व्हाट्सएप पे लिख के हमें भेज सकते हैं, मैं उसको आपको सॉल्व करके या तो व्हाट्सएप पे भेज दूंगा आपके ग्रुप में, अदरवाइज़ नेक्स्ट वीडियोज़ में उसको बना कर भेज दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।